स्वीकृति। क्या अर्थ है स्वीकृति शब्द का? तुम कहते हो स्वीकृति का अर्थ है कि जो है जैसा है स्वीकार कर लेना, पर क्या तुम उसे प्रसाद रूप स्वीकार करते हो? कि एक मजबूरी के रूप में स्वीकार करते हो? जब तुम अथक चेष्टा कर चुके होते हो और कोई परिणाम नहीं मिलता, तब थक हार के ये कहते हो कि ठीक है, अब जैसा है सो है। अगर इसे स्वीकृति कह रहे हो तो ये स्वीकृति नहीं है, ये मजबूरी है। ये मजबूरी है। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में फिर भी एक टीस है कि कुछ जादू की छड़ी चल जाए और चीजें बदल जाएं और चीजें वैसी हो जाएं जैसा तुम चाहते हो। ये स्वीकृति बिल्कुल नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है कि जीवन जैसा दिखाए, जो दिखाए, जो लहर चले उसमें साथ साथ बह जाओ। जीवन को बिल्कुल उसके सरल रूप में, उसके सहज रूप में अपना लो। तुम कहीं बीच में अड़ के खड़े ना हो जाओ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तुम कोई ईंट रोड़े ना अटकाओ। इस जीवन ऊर्जा को जैसे बहना है वैसे बहने दो और तुम उसके सहयोगी बनो, क्योंकि तुम उस ऊर्जा का स्वयं हिस्सा हो। ये है स्वीकृति। ये स्वीकृति नहीं है कि तुम मन में टीसते रहो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, और बाहर तुम कहो कि ठीक है जैसा हो गया सो हो गया, अब तो यही ठीक है। फिर तुमने उस बात को स्वीकार कहाँ किया? इसे स्वीकार भाव नहीं कहते। अगर स्वीकृति सच में आ जाए चीजों के प्रति, तो एक ऐसा जीवन को बदलने का रूप लेकर आती है स्वीकृति। तुम्हारे जीवन में दुख नहीं ठहर सकता अगर तुमने सब कुछ स्वीकार कर लिया। जो आया, जैसा आया, जब आया, अगर तुमने उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे जीवन में दुख की छाया भी नहीं रह सकती। कोई ऐसे व्यक्ति को कैसे दुखी कर सकता है जिसे सब कुछ स्वीकार है? सब कुछ स्वीकार है, और सब कुछ से मेरा मतलब सब कुछ, सही भी गलत भी, गुण भी दोष भी, सब कुछ, उसे सब स्वीकार है। उसे किसी चीज से मना नहीं है। उसने अपने अवगुण गुण सब धारण कर लिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ठीक है, मैं क्रोधी भी हूं, मैं कामी भी हूं, मैं लोभी भी हूं, मैं मोही भी हूं, मैं सब हूं। सुख तो उनकी स्वीकृति, दुख तो उनकी स्वीकृति, धन तो उसकी भी स्वीकृति, निर्धन तो उसकी भी स्वीकृति, सब चीजों की स्वीकृति, कोई मनाही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कैसे दुखी हो सकता है? ऐसा व्यक्ति तो हर चीज में पूर्ण रूप से सम्मिलित है। उसके पास अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे तुम, इतना सोचने का फुर्सत नहीं है कि इस चीज का रूप कैसा है, इस चीज का बाहरी रूप कैसा है। वो कहीं उसके भीतर में देखता है और उसके भीतर में उसको कुछ नजर नहीं आता। समझो तुम, जब तुम साक्षी हो, जब तुम दृष्टा हो और तुम चीजों को देखते हो, तो तुम चीजों को बस घटित होते देखते रहते हो। एक स्क्रीन आती है, दूसरी स्क्रीन आती है, बदलती रहती हैं चीजें, तुम उन्हें देखते रहते हो। पर यदि तुम साक्षी हो तो तुम कुछ फील नहीं करते उनके बारे में, तुम बस देखते रहते हो। उनका बाहर से आवरण बदलता रहता है, जैसे टीवी पर चैनल चेंज होते रहते हैं, पर मूलभूत कुछ नहीं बदलता। मूलभूत तुम ही हो, मूलभूत और कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें बदलती रहती हैं बस। जो व्यक्ति साक्षित्व में है वो परम स्वीकृति में है, वो परम प्रेजेंट में है। वो ना तो पास्ट में है ना तो फ्यूचर में है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम
प्रेजेंट को जी सकते हो, इस मोमेंट को, इस क्षण को जी सकते हो, पर उसके बारे में प्लानिंग नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच विचार नहीं कर सकते कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये सुख है कि ये दुख है कि ये क्या है, ये नहीं कर सकते तुम। क्योंकि अगर तुमने इतना किया, इतना जाल अगर तुमने क्रिएट किया, तो वो प्रेजेंट मोमेंट रहा ही नहीं। तुम उसमें बस हो सकते हो, उस मोमेंट को जस्ट तुम जी सकते हो, पर उसके बारे में सोच नहीं सकते। और अगर तुम थोड़ा डीपली सोचोगे, तो अगर तुम सोच ही नहीं सकते कि क्या सुख है, क्या दुख है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्रोध है, क्या लोभ है, क्या क्या है, तो तुम्हें क्या पता कि उससे क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। सोचो, तुम्हारे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन प्रेरित कर रहा है तुम्हें उनके लिए। पर अगर तुम इस क्षण में हो, तो इतना समय कहाँ है, इतना समय कहाँ है कि तुम ये सब सोच पाओ, ऐसा कुछ कर पाओ। ये तो सिर्फ मन का फैलाव है, जो ये तुमने नाम दिए हैं इन चीजों को, सुख दुख, ये सब मन के फैलाव हैं। पर यदि तुम साक्षी हो, तो फिर ये सब नाम कैसे दोगे? क्योंकि फिर तो तुम बिल्कुल इस घड़ी में स्थित हो, तुम केवल इनके देखने वाले हो। एक पॉइंट आएगा जब तुम बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक, तुम बोर हो जाओगे इस सब को देखते देखते, और ये चीजें तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगी। कितना देखेगा साक्षी, कितना देखेगा? मान लो किसी के जीवन में दुख है और उसने साक्षी साध लिया, अब वो साक्षी उसके जीवन को, दुख को देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, तो कितना देखता रहेगा, कितना देखता रहेगा? मान लो तुम कोई टीवी पे चीज देख रहे हो, एक दिन देख ली, 2 दिन देख ली, 3 दिन देख ली, 10 दिन देख ली, कितना देखोगे? बोर होकर बंद करोगे ना उसको। शुरुआत में तुम इमोशनल हो गए थे उस स्टोरी के साथ, पर कब तक इमोशनल रहोगे? एक पॉइंट आएगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट आएगा जहां पर जैसा जो है ठीक है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये वो स्वीकृति का पॉइंट है, जहां पर तुमने अपना लिया सब कुछ, जो जैसा है वैसा है, मुझे इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। ठीक है जैसा है। तुमने उन चीजों के साथ लड़ाई भी नहीं की, उन चीजों को सतह पर आने भी दिया, वो जो तुम्हें फील करवाना चाहती थी वो फील भी किया, पर इतना देख लिया उस चीज को, इतना देख लिया कि अब तुम अतिक्रमण कर गए, अब तुम पार हो गए उन बातों के। अब उन बातों ने तुम्हारे ऊपर असर डालना बंद कर दिया। ये है वो स्वीकृति।